हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, नीला कबूतर निकला संभल मस्जिद को बचाने, फिर करने लगा सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनौती। ओ चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। किसी के बाप की औकात नहीं है, यही शब्द यूज कर रहा हूं। कान खोल के सुन ले सारे। किसी के बाप की औकात नहीं है, किसी अदालत में दम नहीं है जो इस मस्जिद को मंदिर बना दे या अजमेर शरीफ की दरगाह को मंदिर बना दे या खोद के दिखा दे। कैसे दे सकते हैं आप सर्वे का ऑर्डर? और कैसे उस ऑर्डर को आप सही ठहरा सकते हैं जब ये कानून कह रहा अबे भी शुभ शंकर या और भी कोई, क्या इस कानून से बड़ा है तू? हाँ, ये कानून गलत है। लिखा क्या है? वो क्या कितना गवार हो सकता है? चाहिए कि भी हद हो। वैसे तो इस नीले अंडे को कुछ नीले कबूतर वकील मानते हैं, लेकिन इसके जुबान से सिर्फ और सिर्फ पेशाब ही निकलता है जो उल्टा इसके सर पर गिरता है और ये बाद में सोम रस समझकर पीता है। इसलिए सोच जो इसकी है वो घटिया हो चुकी है, क्योंकि ये कोर्ट को धमका रहा है, विष्णु शंकर जैन को धमका रहा है कि संभल में वो लोग सर्वे कैसे कर लिए। इसकी औकात, इसकी जो है कौन ये? की क्षमता है वो सिर्फ 500 रुपए है। 500 रुपए इसको मिलते हैं, ये भौंकने लगता है। अब कोर्ट वाले अंकल तो इसके ऊपर कुछ नहीं करेंगे शायद, क्योंकि काफी दिन से भौंक रहा है, लेकिन योगी बाबा एक बार आपको ध्यान देना चाहिए। हिंदुस्तान का राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हर चीज को हटा सकते हैं, अजमेर के दरगाह को नहीं। बेच तक जाए 7 करोड़ मुसलमान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मजार के साथ जाहिल एक कोई छू नहीं सकता। ना बिल्ले ना, इतना नहीं भौंकना चाहिए। अरे जब तेरा वकील 500 में इतना भौंक रहा है तो तेरा क्या जरूरत है? तू वही बस पड़ी लकड़ी लेने वाला है, जैसे लॉरेंस के समय लिया था। उससे उसको तू धमकाएगा, उसको तू चैलेंज करेगा, फिर बाद में रोएगा। वैसे तुम जाहिल लोग कानून को नहीं मानते, भारत के कानून को, संविधान को नहीं मानते, लेकिन मनवाने वाले लोग बैठे हैं। योगी बाबा है। अयोध्या के समय मनवाए थे ना, वैसे अगर कोर्ट वाले अंकल वहां भी फैसला देते हैं तो वहां भी मानना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने अगर संविधान के साथ छेड़खानी की तो 2 अप्रैल 2018 याद दिला देंगे। बस मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, आप में से किसको पता है प्रॉपर डिटेल? किसी को पता? हाथ खड़ा कर दीजिए। पूरी जानकारी आपको भी नहीं है, आपको पूरी जानकारी क्यों नहीं? भाई साहब आपको पढ़ाई कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? पढ़ाई इसके कहने पे आप आ गए पब्लिक जोश के साथ। आप आपने तो सोचा पढ़ा क्यों आ रहे हैं? आरक्षण खत्म हो रहा है, प्लेयर को समझते हैं क्या होगा? नहीं, कुछ भी समझना, मुझे समझना नहीं है भाई, मुझे नहीं पता है। हमारा आरक्षण खत्म हो रहा, वो नहीं होना चाहिए, बस बात खत्म। यही नीले कबूतर इसको वकील मानती हैं। एक संविधान को बचाने निकला है, एक आरक्षण के नाम पर वकील बना बैठा है। बाबा साहब ने इन लोगों को बोला था कि पढ़ो लिखो आगे बढ़ो तरक्की करो, लेकिन नहीं, ये लोग कर ही नहीं सकते। ये लोग सिर्फ जूता लात खाने के ही लिए बने हैं। जगह जगह बगलोली करेंगे, फिर कोर्ट दिए जाएंगे। ये बताइए, हम लोग ब्राह्मणों को रोज गाली देते हैं, जातिवाद करता है। हम क्या करते हैं? दुसाध चमार से शादी करता है, चमार खटीक से शादी करने के लिए तैयार है। क्यों? आपस में आप रोटी बेटी का रिश्ता नहीं कर रहे हैं। आपस में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं, गाली दे रहे हैं, रोटी बेटी का रिश्ता नहीं कर रहे हैं। जो अनुसूचित जातियां हैं वो आपस में एक होने के लिए तैयार नहीं है। गलियाए जा रहे हैं, ब्राह्मणों को गलियाए जा रहे हैं। नहीं, दिमाग में जो जातिवाद की गंदी सोच है उस जहर को निकालना पड़ेगा। उस पर बिना बात किए संभव नहीं है। हम सबको भी अपने अंदर का जातिवाद खत्म करना। अरे ऐसा मत बोलो मुन्ना, ऐसा मत बोलो। तुम ऐसा बोलोगे तो कितने अंडों का बिजनेस ठप हो जाएगा। तुम लोग ब्राह्मण ठाकुरों को गाली दो, क्योंकि इसी से तुम लोगों का पेट भरता है। अरे 2 तरीके से भरता है, एक तो सच में खाने वाला भरता है, एक पचाने वाला भी भरता है। जब तक ब्राह्मण ठाकुर के लात से जो 2 पिछवाड़े पर नहीं लग जाते तब तक तुम लोग सुधरते नहीं हो, तब तक गाली देते रहते हो। तुम लोगों का जन्म ही हुआ है गाली देने के लिए, और जो कोई इससे आगे निकल जाता है, पढ़ लिख लेता है, उसका तुम लोग विरोध करने लगते हो कि नहीं तुम क्यों नहीं दे रहे हो ब्राह्मणों को गाली। भाई मैं ये इस देश की जनता को आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि जब भी वो नेता चुने
अगर वो चाहती है कि उनके केजरीवाल। बच्चों का भविष्य आने वाले समय में अच्छा हो, अपनी जाति का चुने, अपनी जाति का चुने। पढ़ा लिखा होना चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए केजरीवाल करने की के लिए। पार्टी ये ज्वाइन नहीं कि की ना इसने। अपना ही घर भर रहे हाँ। हैं। नेताजी जब नेता घटिया थे, आदमी। तो बजाज सुपर पे चलते थे। अब मर्सिडीज का कारवां चल रहा है, तो छीन लो वो जो मर्सिडीज जो तुम्हारे ही पैसे की है। उसी के साथ मिला हुआ है। रोना नहीं केजरी मियाँ, रोना नहीं, बिल्कुल नहीं रोना, क्योंकि ये बोझा चाचा का पुराना वीडियो है। अरे अभी तो तुमने इसके गले में पट्टा डाल रखा है, अब ये वही भौंकेगा जो तुम जो कहोगे। तुम डायरेक्शन दोगे, जो तुम बताओगे। क्या भौंकना है भौंको। भिखमंगा बोल रहा है कि नेता हमेशा अपने जाति का चुनो। शाबाश। पप्पू का क्या होगा? अगर पति अलग जात का है, बीवी अलग जात की है, बच्चा कौन जात का होगा, बीवी कौन जात की होगी, पति कौन जात, कैसे बताना? को फॉर्मूला निकाला है कांग्रेस पार्टी ने। मैं आपसे क्वेश्चन है, आपको खुद पता है इस बात का कि पति जिस जाति का है वो बेटा उसी जाति का मैंने एक अलग जोश में एक बात बहुत गलत बोल गई। खतरा है इनकी नौकरी। इन्होंने बोला कि पिता जिस जात का होता है बेटा उसी जात का होता है। इनके शीर्ष नेता फंस जाएंगे इस काम में। नहीं फंसे तो उस काम में फंस जाएंगे, नहीं फंस गए हैं, कहाँ जाएंगे? क्योंकि उसका यही राहुल का फादर तो फिर ये कहाँ जाएंगे? तो उस कहानी में नहीं जाना जाए, इनका जाति का जनगणना कर दी जाए। आप मुझे ये बताइए, फिरोज गांधी किसके बेटे थे, किसके दत्तक पुत्र? आप बताइए, जनगणना आपसे शुरू करिए, दादाजी से शुरू करिए, बताइए। मैं नोट कर रहा हूँ, जनगणना शुरू कर रहा हूँ। बताइए फिरोज गांधी कौन सी जाति से थे और वहां से लेकर के राहुल जी तक। मैंने कहा ना महात्मा गांधी के बेटे थे, आपको नहीं पता? पागल है। लफड़ा है रे बाबा। गांधी जी के पुत्र थे फिरोज खान, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, ये कौन थे चारों? गूगल वाले अंकल तो फिरोज खान के पापा को अफगानिस्तानी बता रहे अनपढ़ लोग हैं बड़े। और मम्मी को ईरानी। ये गांधी कैसे बन गए सिर्फ इतने से कि गांधी जी ने बोल दिया, सरनेम अपना दे दिया कि फिरोज गांधी रख लो। क्यों तो दिया? हो गया। सरनेम बदलने का बेवकूफ बनाने के लिए प्रोसेस नहीं दुनिया होता को। क्या? ऐसे ही जो बोल दे वो हो गया, मतलब क्या बकलोली है। देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ा, खून बहाया, देश को एकता रखने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान दी, राहुल गांधी जी अपना जान दे। अच्छा। उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। हाँ, तो ये बात राहुल गांधी के है। टुकड़े हो गए। वो गांधी कोई और ही था जो शहीद हो गया था, जिसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। राजीव गांधी बोला कि राहुल गांधी। जन वाला गांधी तो कोई और है। कि सोनिया गांधी आएगी अनपढ़, लंदन बीए बार में 12 साल उसने डांसर रही। इसकी माँ जो है रशियन थी, बाप जो इटली समुद्र किनारे मछली मारता था, झोपड़पट्टी में रहती थी इटली में। इसकी 4 बहनें 3 भाई हैं, टोटल 9 आदमी है। 3 साल 11 महीने 9 दिन इटली की जेल में भी रही, देशद्रोह के मुकदमे में। बस करो चाचा, जेल में रही। अब बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि भाई खानदान 3 ढूंढने महीने के चक्कर में कहीं असली कहानी न बाहर आ जाए, इसलिए हम मनोरंजन गांधी मान ही लेते हैं कि चलो ठीक है, हमारे लिए गांधी यही है जो मनोरंजन करते हैं। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं। बिल्कुल। कटेंगे बटेंगे का बयान कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि ये बड़ा अच्छा नारा उन्होंने दिया, मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। इसका विश्लेषण जब हमने किया चुनाव खत्म होने के बाद, तो हमें ये एहसास हुआ कि हम 6743 जातियों में सदियों से बटे हुए, इसी वजह से इस देश में आज भी रोटी रोजी और तमाम तरह के अधिकारों से वंचित हैं। हम 6743 जातियों को जोड़ने का काम करेंगे। उन्होंने नारा हमारे लिए दिया क्योंकि हम नहीं जोड़ पा रहे, उनको जोड़ के भाईचारा बनाएंगे और ताकत बना के जो है अपनी परेशानियों को हल करेंगे। ये हवा कहाँ से चल गई भाई? मियाँ भाई ने पिछवाड़े पर जो एक लात मारा था, उसी का नतीजा तो नहीं? ये मुस्लिम धार्मिक प्रोग्राम था, इसमें हमने चंद्रशेखर को नहीं बुलाया। चंद्रशेखर का विरोध करते हैं। चंद्रशेखर बिना बुलाए यहाँ पर आए हैं। ये चंद्रशेखर था जिसका हमने किया एक वीडियो। हमने चंद्रशेखर को नहीं बुलाया। चंद्रशेखर अपनी मर्जी से आए हैं। ये धार्मिक प्रोग्राम है। हम अपनी मांगे रखना चाहते हैं सरकार से, और चंद्रशेखर का विरोध करते हैं कि राजनीतिक दलों ने बैनर भी लगाया, हमने बैनर फाड़ दिया पीछे से, देखिए आप। यहीं से इस कबूतर की हेकड़ी निकल गई थी। वक्फ बोर्ड का सपोर्ट करने गया था दिल्ली, वहां से उल्टे पैर नंगे पैर 4 गाली लात घूंसा खाकर वापस आया। वहां इसका मीम और भीम वाला सिस्टम फेल हो गया था। उसके बाद औकात में आ गया कि नहीं, तभी ये बोला। सारी जातियां एक हों और सब हिंदू हों। 50 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी 27 में पा जाएगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बहुत बड़ा चैलेंज कर रहे हैं। मैं बड़ा नहीं है कि वास्तविकता है,
ये हमारी आवाज नहीं है, ये जनमानस की, उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज है। परेशान है, महंगाई से परेशान है, लोगों के सामने कितनी बड़ी समस्या है। आप कह रहे हैं कि अगर 50 सीट आ गई राजनीति छोड़ देंगे? छोड़ देंगे, नोट कर लो, लिख के देंगे, लिख के क्या रिकॉर्ड हो गया? अब तो रिकॉर्ड हो। दादाजी को अयोध्या की जीत हजम ही नहीं हो रही है, लगता है इनका भी वही हाल होगा जो जलेबी भाई का तो मेरा नाम बदलना ना, बनाते थे जलेबी भाई। नाम बदल रही थी, ये तो राजनीति ही छोड़ने की बात छोड़ो, सब छोड़ो। उम्र का दराज देखते हुए लग रहा है कि नहीं, चाचा जी सही बोल रहे हैं, इसे अपने आप से संन्यास क्यों लेना, कम से कम हारने के बाद ये तो बोल सकते हैं कि हमने बोला था संन्यास लेने के लिए, इसलिए ले रहा हूँ। लेकिन कमाल है, इवन लॉयर्स भी, जो शुरू में दिखाया था, लॉयर्स भी इस तरह से अकड़ के कि भाई तुम किसी मस्जिद को के अंदर जाकर सर्वे कैसे कर सकते हो, करके दिखाओ, इतनी हिम्मत इनकी हो रही है ये सब बोलने की। और राहुल गांधी का तो हमें पता ही है कि वो किस टाइप का वो इंसान है। और वो शॉकिंग था जिसमें बताया कि ये जो सोनिया गांधी है उसकी पूरे परिवार का पीछे का, उसके पेरेंट्स का, माँ बाप का, उसकी क्या करती थी, वो छुपाने की तो कोशिश की ही है। इंदिरा गांधी ने जब उसके बेटे की शादी हुई, इतना उसको मतलब इस टाइप से प्रोजेक्ट करके दिखाया, जनता को बेवकूफ ऐसा बनाया ताकि पॉलिटिक्स में वो रह पाए और उसके बाद उसका बेटा भी रह पाए। मतलब ऐसे लोगों उसने किस टाइप की फैमिली के साथ, यहाँ पे तुम टॉप पॉलिटिकल लीडर होके, इतने टॉप पोजीशन की फैमिली थी इंडिया की, और बेटे ने क्या काम किया बाहर जाके, किस टाइप की लड़की के साथ, कैसे खानदान के साथ, उसको छुपाने के लिए इंदिरा गांधी का दूसरा पॉइंट ये ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी भारत में एरियाज हैं जहाँ पे बहुत ही अनपढ़ लोग हैं और उनकी सोच देखने के बाद लगता है ओ माय गॉड, बड़ी प्रॉब्लम है होने वाली है कंट्री में, होने वाली है। अगर ये अनपढ़ लोगों को एजुकेट ना किया गया, प्रॉपर स्कूल्स में नहीं गए इनकी नेक्स्ट जनरेशन, तो बहुत प्रॉब्लम। और देखो क्या होता है इंडिया, बहुत ज़रूरी है कि इंडिया में स्कूल्स को देखें और रिकॉग्नाइज करें, और जो इलीगल है उनको बंद करें, रिलीजियस एजुकेशन बंद करें, प्रॉपर स्कूल्स करें जहाँ पे करिकुलम वो हो जो सबको पढ़ाया जाए। स्कूल को अगर सही नहीं करेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सोच लो अभी ये हाल हो रहा है तो बाद में क्या हाल होगा। रिलीजियस स्कूल्स में होना चाहिए कि आप 1 घंटा रिलीजन पढ़ा सकते हैं, अदरवाइज आपको एक्चुअल चीज़ पढ़ानी पड़ेगी। अगर वो और लोग आके देखेंगे कि बच्चों को ठीक तरह पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, टेस्टिंग होगी जैसे बोर्ड के एग्जाम होता है, समथिंग लाइक दैट, सबको बोर्ड के एग्जाम भी देना चाहिए। और वहाँ पे अगर फेल होते हैं तो हमारा स्कूल बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा, इतना रिजल्ट अगर नहीं आ रहा रिजल्ट, स्कूल बंद हो जाना वो तो होना ही चाहिए। पता नहीं क्या कर रहे हैं, अगर अभी तक इतना टाइम हो गया है, अगर अभी तक नहीं सुधारेंगे, गवर्नमेंट को बहुत एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा एजुकेशन का। और एक ये और एक जो इलीगली आए हुए हैं उनको निकाल के देश को साफ करें, वो 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।